हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए स्टडी जीके प्लस हिंदी करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर 1 दिसंबर 2021 का शिफ्ट सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 दिसंबर 2021 की शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट थर्ड इन दोनों को कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो प्रश्न कवर कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पिछले एसएससी जीडी एग्जाम में। इनसे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इन प्रश्नों को लगा के जाओगे तो ये इसमें से कम 25 से 50% जो प्रश्न है वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिट है। तो आगे हम फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें हम प्रश्न नंबर फर्स्ट पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम जीएस देखने वाले हैं। ये 26 नंबर से स्टार्ट है। इसके अंदर 25 प्रश्न जीएस के होंगे और 25 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। तो देखो, ये प्रश्न सिंपल भी है कि उत्तराखंड का सभी लोगों को पता होगा कि ये कब बनाया जाता है। तो ये 9 नवंबर, और आपको अगर सन पूछ ले तो 2000। ठीक है, इसी 2000 ईस्वी के अंदर 3 राज्य नए बनाए गए थे। तो देखो, ये उत्तराखंड किससे बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश से, यूपी से। तो आप इतना भी याद रखते हैं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। इसी तरीके से आपको 2 याद और रखनी है। जैसे एक आपसे पूछ सकता है कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को एक छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, तो ये हुआ था तुम्हारा छत्तीसगढ़ हुआ था मध्य प्रदेश से। किससे हुआ था? मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसी तरीके से एक दिया गया बिहार से एक नया बना था झारखंड। क्या बना था? झारखंड। देखो, दोबारा समझ लो, मैंने ये कहा एक छत्तीसगढ़ राज्य है, वो किस राज्य से अलग हुआ है, तो छत्तीसगढ़ जो राज्य अलग हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश से। किससे हुआ? मध्य प्रदेश से। ठीक है, कब हुआ? 1 नवंबर और 2000 ईस्वी में। इसी तरीके से आपसे एक पूछा था झारखंड किससे अलग हुआ, तो झारखंड अलग हुआ था बिहार से। किससे हुआ था? बिहार से। तो आप ये भी याद रखते हैं कि झारखंड किससे अलग हुआ? झारखंड हुआ था बिहार से। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। तो ये तीनों एक साथ, मतलब एक ही सन में हुए थे, डेट अलग थी। दोबारा से एक बार समझ लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ, किससे? उत्तर प्रदेश से। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। इसी तरीके से अगर वो पूछे झारखंड किससे अलग हुआ, झारखंड हुआ बिहार से। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पियर भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर इसका अगर आंसर देखें तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं। इसका अगर फॉर्मूला याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं, CaNO3 ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो कि तलवारों के साथ की जाती है। तो देखो, हिमाचल प्रदेश के अंदर होती है जो कौन सी मार्शल शैली जो तलवारों से की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 28 का डी। क्या हो जाएगा? खरौती। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 29। देखो, ये करंट का प्रश्न है। अब ये प्रश्न तो रिपीट होने से रहा, लेकिन आपको ये देखना है करंट के अंदर कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे करंट के अंदर, जिससे कि अब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसी तरीके से तैयार करके ले जाने ये प्रश्न आपको। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 29 का 28 मतलब 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किसने की थी। तो 29 का आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, किसने की थी? भारत ने। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं 30, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? आंसर पूछना चाह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। ठीक है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट? तो भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। देखो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोबारा से फिर रिपीट हो सकता है कि सिक्किम राज्य से पूछ रहा है कौन सा, कितने राज्य जुड़े हुए हैं। तो केवल एक ही राज्य जुड़ा हुआ है। कौन सा है वो है तुम्हारा पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखो, अब अगर नया प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर तो एक प्रश्न ये बना सकता है कि सिक्किम कितने देशों से लगता है। तो सिक्किम कितने देशों से लगता है? 3 देशों से। कौन कौन से थे? तो एक तो नेपाल है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है भूटान। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है चीन। कौन सा? चीन। और दूसरा आपको याद रखना है चीन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सिक्किम 3 देशों से सीमा लगाता है। किस किस से? नेपाल से, भूटान से और एक चीन से। और अगर राज्य पूछे तो केवल एक है, वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संचालित रूप में निलंबित हो जाते हैं।
तो ये कहना चाह रहा है कि जब धारा 19 के अकॉर्डिंग ये बताओ कौन से अनुच्छेद में ये दिया गया है कि मौलिक अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। क्या निलंबित हो जाते हैं? मौलिक अधिकार। तो ये दिया गया 352 में, ठीक है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है, और 356 में दिया राष्ट्रपति शासन, और 360 में दिया वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 33, इंडिया एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर राइटिंग इमेजिंग एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया? अब देखो ये भी प्रश्न करंट का प्रश्न है। अब ये दोबारा से तो आना नहीं, लेकिन एक बार इसका आंसर देख लो क्या आंसर था उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, शांतनु दास, ठीक है। इसी तरीके से आपको और करंट तैयार करने इस तरीके से देख के, ठीक है। जो आपको करंट पढ़नी है वो इन्हीं को बेस मान के पढ़ना है। प्रश्न नंबर 34, अमूल किससे दूध और दूध के उत्पादकों सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया? अब देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखो श्वेत क्रांति शब्द आ रहा है, सभी लोगों को पता होगा श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? पीजी कुरियन। कौन है? पीजे कुरियन। आपको ये भी याद रखना है। एक प्रश्न ये पूछता है कि श्वेत क्रांति ये कब आई? तो 1970 में। कब आई थी? 1970 में। और इसी क्रांति के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड 1970 में आई है। अब ये काय संबंधित है? दूध से संबंधित है। काय संबंधित है? दूध से, ठीक है। और दूध को किस में मापते हैं? लैक्टोमीटर से, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ रहा है ये मतलब श्वेत क्रांति लाया समिति कहने का मतलब ये दोबारा समझ लो उसको। अमूल किससे मतलब कौन से राज्य से दूध और दूध के उत्पादकों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश की श्वेत क्रांति लाया? तो कौन से राज्य में? तो देखो ये अमूल कंपनी है वो गुजरात में ही है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 में दिया है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो अब देखो ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती? ये फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। ये फिर से रिपीट होगा 100%। इसका आंसर हो जाएगा निर्वात, क्योंकि निर्वात में केवल प्रकाश की चाल, ठीक है, सबसे तेज होती है। इसके अंदर प्रकाश पार हो सकता है, ध्वनि नहीं हो सकती। जो निर्वात की स्थिति आ जाती है वहाँ पर ध्वनि मतलब सुनाई नहीं देगा आपको। और ध्वनि का मात्रक बहुत पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? डेसीबल। क्या होता है? डेसीबल। ये सभी लोगों को पता होगा। और ध्वनि जो कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है वो 1/10 सेकंड पर होता है, ठीक है। 1/10 सेकंड जो हमें सुनाई देती है कोई ध्वनि, तो वो 1/10 सेकंड के अंतराल पर, ठीक है। इसी तरीके से आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो लगभग आएगा 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होती है प्रतिध्वनि, मतलब रिपीटेशन हो जाए इसकी ध्वनि की। तो आगे बढ़ते इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 35 के बाद अब प्रश्न नंबर देखते हैं 36। देखो प्रश्न नंबर 36 आ गया, जिस तो जस्ट अभी बताया अभी था, मैंने अभी उसमें बताया था उत्तराखंड वाले में। तो इसमें ये प्रश्न आ गया कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब बनाई? तो 1 नवंबर, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। और छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश से। किससे हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और उत्तर प्रदेश से अलग क्या हुआ? उत्तराखंड। और झारखंड हुआ था बिहार से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट निम्न था। तो देखो ये 2018 का प्रश्न है करंट का। अब देखो 2021 में पेपर हुआ था और 2018 करंट, मतलब 3 साल पुरानी करंट ही पूछ ली उसने, ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए। बोरो भी एक नीला सर्फिंग कोआला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का सूचकांक। अब देखो 2020 का, तो मैं 2022 का याद होना चाहिए। तो इसका आंसर तो उस समय क्या था? 63, ठीक है। तो आपको ये जितने भी सूचकांक श्रेणी वाली है वो सभी आप एक बार में सब प्रश्नों को याद कर लें करंट के, ठीक है, जिससे कि आगे प्रश्न कोई गलत ना हो। प्रश्न नंबर 39। नवंबर 2020 में देखो ये भी अब इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये प्रश्न आपके करंट के हैं और ये आने तो है नहीं है। तो इसका आंसर वैसे देख लेता मैं डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना भी नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा? देखो ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये पूछ रहा है श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो वो थी सिंहली। कौन सी? सिंहली, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तमिल किसकी है? ये तमिलनाडु की। मलयालम किसकी है? केरल की। अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के, देखो ये भी करंट का क्वेश्चन है तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधे हम इसका आंसर देख लेते। क्या आंसर था उस समय? आंसर था डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि ये पेपर में तो आने नहीं है अब करंट के, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं देखने से। आगे देखें, ये देखो प्रश्न हो सकता है रिपीट, तो ऐसे प्रश्नों को आपको दोबारा से देख के जाना है, क्योंकि
जितने भी प्रश्न जो स्टैटिक्स के हैं वो रिपीट हो सकते हैं। जैसे लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। और लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, अभी बताया था दूध, क्या दूध को किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व, ये बहुत आता है आंसर, क्या हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, हाइड्रो की जगह एक लिख देता है हाइग्रोमीटर, उससे मापते हैं आर्द्रता, ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया। तो अब देखो ये भी करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि ये घोषित करने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए, ठीक है, ये तो अब आना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के रामगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि SSC के अंदर ये कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, तो ठीक है, आप घटना चक्र या कोई सी भी जो प्रीवियस ईयर किताब है उसके अंदर आप देखोगे तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार, ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर की शायद पसंद का प्रश्न है, ठीक है। तो दारा सिकोह, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है, इसको आप याद रख लेना क्योंकि ये प्रश्न दोबारा से आ सकता है। प्रश्न नंबर 45, हमने नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, इसमें बोल रहा है लाला लाजपत राय किसके एक सक्रिय सदस्य थे। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, आप सोचो पहले, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या आर्य समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना किसने करी, तो इसने करी दयानंद सरस्वती। किसने की थी, दयानंद सरस्वती। कब की थी, 1875 में, ठीक है। इनकी एक पुस्तक और हाईलाइट है जो बहुत पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। समझ में आया, आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने 1875 में, और सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो देखो 2019 की बात कर रहा है ये, तो ये भी करंट का प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 46 का आंसर हो जाएगा 28.3%, ठीक है। प्रश्न नंबर 47, देखो प्लासी के नाम से प्रश्न है ये। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब सिराजउद्दौला के बीच लड़ा गया, किस नदी किनारे। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको 100% रिपीट हो सकता है ये, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जहाँ पर प्लासी से कोई क्वेश्चन ना बना हो, लेकिन ये नदी और पूछता है, ये कई बार रिपीट और हो चुका है और अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी। क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी को गंगा नदी बोलते हैं, ठीक है, उस समय भागीरथी नदी बोलते थे गंगा को। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो 47 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर अब देखते हैं 48, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 48, हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, अप्रैल, फरवरी, अगस्त, मार्च। तो देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, अगर इसको देखें तो, क्योंकि सूरज कुंड मेला हरियाणा में कहाँ लगाया जाता है, ये शायद फरीदाबाद में लगाया जाता है, ठीक है, शायद नहीं, फरीदाबाद में लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, फरवरी में लगाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो रहा है ये। सूर्य कुंड मेला डायरेक्ट पूछ लेता कहाँ पर लगता है, हरियाणा में। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। देखो अब ये करंट का प्रश्न है, वैसे वर्तमान में भी राजीव कुमार ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। प्रश्न नंबर देखो 50, मधु के लिए मधुमक्खियों का पालन, ये सिंपल है कि मधुमक्खियों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर। तो क्या हो जाएगा, एपीकल्चर। पिसिकल्चर होता है मछली पालन, क्या होता है, मछली पालन। और फ्लोरिकल्चर होता है फूलों का, ठीक है, फूलों से संबंधित है। और सेरिकल्चर हो जाएगा रेशम से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। तो ये हमारे 25 प्रश्न हो चुके हैं हमारे जीएस के। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी के अंदर देखते हैं कि हिंदी में क्या प्रश्न पूछे गए थे। और हिंदी के प्रश्न अगर SSC GD के अंदर देखे जाएँ तो काफ़ी सरल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो प्रश्न नंबर देखो पहला है इसमें, हिंदी के अंदर दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है इसमें समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर देखो कर्मठ, कपाट, कपट या सपाट। तो द्वार का पूछ रहा है, द्वार का क्या होगा, तो द्वार का आंसर हो जाएगा कपाट, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे समानार्थी शब्द। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, सही वर्तनी वाले शुद्ध वो बताइए इसका कि सही वर्तनी कौन सी है। क्या सांसारिक, तो ये देखो मैंने बोला है आपसे न्यूज़पेपर पढ़ें आप, तो हिंदी के न्यूज़पेपर में आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो देखो सांसारिक, ये तो लिखा नहीं जाता, गलत है ये। अगर इस वाले को देखें कि सांसारिक ऐसे लिखा जाता है तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि पहले ही डंडा आता है और इसमें देखो सांसारिक लिखा है, इसमें 2 डंडे नहीं आ रहे, क्योंकि सांसारिक बोलते हैं हम, ना कि ये। तो जो संसारिक तो वैसे गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर, इसको याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। प्रश्न नंबर फिर आगे बढ़ते हैं हम।
2 प्रश्न हो गए हमारे इसके। अब देखो प्रश्न नंबर 78 मतलब तीसरा प्रश्न। इसके अंदर अगर देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो इसके अंदर देखो ये एक एरर आती है इस टाइप की, ठीक है। 3 सेट करा चुका हूँ तो हर में मतलब ये फिक्स पैटर्न है। अगर इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके प्रश्न ऑटोमेटिक मतलब सही होते चले जाएंगे और नंबर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी थिंकिंग बढ़ती जाएगी सोचने की। अब देखो अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, तो अध्यापक हमसे कि अध्यापक ने हमसे, तो हम यहाँ पर ये गलती है कि नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए ने, तो ऐसे लिखा होना चाहिए अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो इसलिए गलती किसमें, एक में, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 79, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो किसी का पक्ष ना ले। तो जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं, तो ये देखो इसको ये अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, तो इनको आप याद कर लेना, किसी भी बुक से एक है जो प्रीवियस ईयर जिसके भी जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी मतलब भारत के अंदर है, जितने भी स्टेट अलग अलग स्टेट में, तो ऐसी कोई किताब ले लो, उससे पढ़ोगे तो आप उसमें से ये प्रश्न सभी मिल जाएंगे आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसको अगर दोबारा से एक बार फिर पढ़ें कि जो किसी का पक्ष ना ले, तो जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहेंगे, क्या निपक्ष बोलेंगे, गलत है। तटीय बोलेंगे, गलत है। विपक्ष, ये भी गलत है। तो तटस्थ, जो पक्ष ना ले, जो व्यक्ति अपना अलग किनारा बना ले एक तरीके का, ठीक है, जो एकदम अलग किनारे पर हो एक तरीके, जो किसी का पक्ष ना ले, तो उसे क्या बोलेंगे, तटस्थ। प्रश्न नंबर देखते हैं 80। तो देखो प्रश्न नंबर 80 के अंदर देखें क्या कहना चाह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, मतलब इसको ये भी एरर वाला प्रश्न है अगर इसको ध्यान से देखें तो देखो ये आपको ये पढ़ना है इतना वाला, इसको पढ़ो, ये देखो इसमें क्या गलती निकल के आ रही है। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है, तो छोटे बच्चा को, या तो बच्चों की जगह ये होता बच्चों, अगर ये बच्चों लिखा होता तो सही लगता कि छोटे बच्चों को, तो ये छोटा नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए, ये छोटे लिखा है, छोटे, इसकी जगह छोटा आएगा, छोटा बच्चा को कहानी सुना रही है, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, इसीलिए ये आएगा। इसमें क्या आएगा, छोटे की जगह आंसर आएगा इसका छोटा। तो गलती किस में है, तो गलती है दूसरे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड किस में, सी में। समझ में आया कि देखो अगर ये इस समय छोटे बच्चे या बच्चा की जगह बच्चों होता तो सही लगता, लेकिन ये बच्चा लगा है इसीलिए छोटा नहीं आएगा, ऐसे क्या है, छोटे नहीं आएगा, क्या आएगा, छोटा आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81। तो देखो कहाँ गया, प्रश्न नंबर 81 देखें अगर, तो 81 ये आ गया। देखो प्रश्न नंबर 81 में देखें, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। तो अब देखो उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या घनिष्ठ आपस में मित्रता थी या उनकी, तो मतलब ये क्या पूछा है, गलती पूछ रहा है, हाँ ये पूछ रहा है दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, गलती किस में दिखाई दे रही है। तो देखो इसके अंदर ध्यान से देखो दोबारा से, उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता, ये गलत है, क्योंकि मित्रता तो होती नहीं है कुछ, क्या होता है, मित्रता होती है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 82, आदर का विलोम, देखो ये भी सिंपल प्रश्न है कि आदर का विलोम क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा कि आदर का क्या होता है, तो आदर का होगा निरादर, क्या हो जाएगा, निरादर। प्रश्न नंबर 83, तो प्रश्न नंबर 83 में अगर देखें तो 83 में दिया है, देखो ये हाईलाइट हो रहा है, इसको पढ़ना है तुम्हें कि 3 13 करना, इसका अर्थ बताओ, इसका क्या मतलब होगा कि 3 13 करना, क्योंकि मुहावरा है ये। तो 3 13 करना क्या, ये बताओ, मृत्यु को प्राप्त होना, गलत है ये तो, ठीक है। दूसरा चुपचाप भाग जाना, गलत है। खुशामद करना, गलत है। इधर उधर करना, ये सही है, क्योंकि 3 13 का मतलब है कोई चीज़, मतलब कोई ग्रुप में थे पहले, अब वो लोग अलग अलग हो जाएं, तो इधर उधर करना एक तरीके का, तो उसे क्या कहेंगे, 3 13 करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 84, आचार, तो आचार का विलोम क्या होगा, ये सभी को पता होगा, ये तो सिंपल प्रश्न है कि आचार, आचार का होता है अनाचार, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 85। इसमें देखो ये खाली स्थान दिया गया है, इसको भरना है आपको कि इसके अंदर क्या आ सकता है। इस लड़की को वाद्य संगीत से स्नेह है, अनुराग है, आकर्षण है या आसक्ति है, तो इसके अंदर क्या सही बेटर है, एकदम जो बेस्ट बैठेगा, क्या बताओ, संगीत से स्नेह, ये तो गलत है, स्नेह तो होता ही नहीं है कुछ जगह। आकर्षण है, ये भी गलत है, आंसर इन दोनों में से है। तो इस लड़की को वाद्य संगीत से आसक्ति, आसक्ति भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी, अनुराग है, क्या है, अनुराग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रश्न नंबर देखते हैं 86, जो कलह प्रिय हो, उसका आंसर क्या होगा, जो कलह प्रिय हो। तो प्रश्न नंबर 86 की बात करें तो उसे बोलेंगे झगड़ालू, क्या बोलेंगे,
झगड़ालू। जो कलह प्रिय, कलह का मतलब हो गया कलह क्लेश, ठीक है, कि कलह मतलब जो झगड़ा ज़्यादातर करता हो। प्रश्न नंबर 87, अब देखो जो हाईलाइट जो रेड कलर का है इसकी जगह पूछ रहा है, इसकी जगह क्या आएगा, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे तो बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, ऐसा शब्द तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सही बैठ ही नहीं रहा है यहाँ पर, कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श, ये सही लग रहा है। ऐसे देखो इसमें भी है तो गलत हुआ, किसी बदला के वजह नहीं, ये भी गलत है। उस देश के, देखो उस तो इसमें भी है, तो उस देश के आदर्श विद्यार्थी उस देश में नहीं, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, क्या कहेगा, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ये आंसर एकदम सही बैठ रहा, सटीक। प्रश्न नंबर 88, ईद का चांद होना, ये सिंपल प्रश्न है, सभी लोगों को पता होगा कि ईद का चांद का मतलब क्या होता है। बहुत सुंदर होना बिल्कुल गलत है। ईद का चांद का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद दिखाई दे, ठीक है, तो इसका बहुत समय बाद दिखाई देना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ये आंसर एकदम सही, ठीक है। आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 89, सही बरतनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें सही बताओ कौन सी सही दिखाई दे रहा है। देखो ये तो वैसे ही कट गया कि परिस्थिति से लिखा नहीं जाता, पारिस्थितिकी, ये भी गलत है। इन दोनों के अंदर देखो तुरंत बता दो, ये भी सिंपल प्रश्न है कि परिस्थिति, अब ये तो परिस्थिति लिख रहा है, तो गलत है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, सी सीधे क्या हो जाएगा, सी आंसर 89। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 90। देखो मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन सही है, या इसमें से कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई गए, देखो बी तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो एक बार के लिए सही लग भी रहा है, तो बी तो देखो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोल रहा है मोर अथवा मोरनी दिखाई गई, ये गलत है। अगर तीसरा ऑप्शन देखें, किसी बदलाव की ऑप्शन नहीं है, थोड़ा बदलाव जरूरत है, क्योंकि ये कह रहा है जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, ये सही है। क्योंकि देखो ये मोरनी आ रहा है, तो मोरनी जगह यहाँ पर गी आना चाहिए ना, चाहिए, यहाँ पर इसमें गी आ रहा है, आंसर तो ए होना चाहिए। मोर अथवा, देखो ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। फिर 91, ना को चने चबाना, तो बताओ इसका अर्थ क्या होगा। ये आपने सभी लोगों ने सुना होगा मुहावरा, तो ना को चने चबाना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बदनाम करना, ये तो बिल्कुल गलत है। दंग रह जाना गलत है, गुस्सा हो जाना गलत है, आंसर हो जाएगा तंग करना। कहते हैं कि ना को चने चबाना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 92, मक्खियाँ, तो देखो ये भी सिंपल प्रश्न है। मक्खियाँ क्या करती हैं, सनसनाती हैं, खनखनाती हैं, चटचटाती हैं, भिन्न भिन्न करती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 93, साहित्य और जीवन का क्या संबंध है, अभिन्न, घोर, पृथक, घनघोर, तो क्या संबंध होना चाहिए, तो अभिन्न संबंध होता है, क्या होता है, अभिन्न, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए, क्या हो जाएगा, ए। दोबारा से देख लो, सही है एकदम, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। 94 देखो, प्रश्न नंबर 94, तो प्रश्न नंबर 94 के अंदर अगर देखें तो क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछ रहा है हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं, तो गले में आएगा इसके सीने में या पैरों में, तो देखो बेड़ियां कहाँ पड़ी जाती हैं, पैरों में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 94 का सी हो जाएगा सीधे सीधे। ये तो सिंपल प्रश्न है, अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाएं तो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 95, दिए गए इसको देखो समानार्थी शब्द पूछा है इसका, तो समानार्थी क्या होगा इसका, चंद्र का, तो 95 का चंद्र का अगर देखा जाए, सुधाकर, पयोदर, किंगर या आपका दिवाकर, तो आंसर हो जाएगा ए, सुधाकर, क्या हो जाएगा, सुधाकर, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुधाकर। तो 94 का आंसर हो जाएगा कहाँ गया, 95 का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए, ठीक है, ये गलत है तीनों। अब देखो 4 प्रश्न बचे हैं, ये मतलब 5, ये आपको इस तरीके से एक ग्राफ आएगा तुम्हें, ये एक तरह के किलो टेस्ट की तरह, ठीक है, आपको ये भरने होंगे, इनमें सेंस लगा के भरना पड़ेगा। जैसे पहला प्रश्न दिया, किसी भी देश की क्या चेतना बोली जाने वाली भाषा, तो क्या चेतना के लिए क्या ऑप्शन सही बैठ कर, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भावी या सामाजिक, तो सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा, ये एकदम सिंपल सटीक बैठ रहा है एकदम, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका तो आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी, सांस्कृतिक, एकदम सही बैठ रहा है कि किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के। अब क्या आएगा इसमें देखो 97 में, साहित्य में, पराक्रम में, पीछे या आगे, तो साहित्य में ही आएगा, क्योंकि साहित्य में ही तो होती है, भाषा की बात कर रहा है तो।
भाषा शब्द जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा साहित्य, आंसर हो जाएगा ए। तो पहले का इसका 96 का बी और 97 का ए, ठीक है। आगे देखते हैं 98। तो अगर 98 के अंदर देखें तो 98 के अंदर देखें प्रश्न नंबर, इसमें देखो तीसरा कॉलम खाली में होती है, ओझल, परिलक्षित या दृष्टिहीन या विश्वध्वंसक। तो इसका आंसर ओझल गलत है, दृष्टिहीन ये भी गलत है, विश्वध्वंसक आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, बी एकदम सही बैठ रहा है, इसका आंसर भी क्या है बी है। और एग्जामिनर ने भी यही आंसर माना है, ठीक है इसका बी। इसी तरीके से अगर इसको देखो फिर नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें, इसके अंदर कह रहा है 4 वाले में कि यहाँ पर क्या आएगा, क्या और साहित्य एक दूसरे से क्या है। तो देखो ऑप्शन है परिवार, परिवार आएगा, या परिवार और साहित्य, परिवार आ सकता है क्या, गलत है। संस्था और साहित्य गलत है, समुदाय और साहित्य गलत है, समाज और साहित्य ये एकदम सही बैठ रहा है, एकदम पूरक है इसका, कि समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, पृथक है, अलग है या अभिन्न है। तो अभिन्न तो होंगे, एक साथ होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अभिन्न। तो इसका देखो पहले वाले अगर पॉइंट में देखा जाए तो इसका आंसर तो यहाँ समा जाएगा और यहाँ आ जाएगा अभिन्न, ठीक है। ये एकदम सही है, एक बार फिर से देख लो कि चौथे वाले में क्या आएगा, समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या है अभिन्न है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर ख़त्म, ठीक है। हमने इसके अंदर 25% जीएस के और 25% हिंदी के देख लिए, ठीक है। तो आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट प्रीवियस सेट के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए